हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर उठे सवाल। जैसा कि एक मशहूर कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, यानी कि जब किसी व्यक्ति की जान पहचान किसी बड़े अधिकारी से हो जाए तो फिर उसे अन्य लोगों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शायद यही वजह है कि भाजपा ईवीएम के मामले में दबंग बनी हुई नजर आती है, क्योंकि पार्टी को चुनाव आयोग के साथ मिलने का भरोसा रहता है। तभी तो असम में भाजपा उम्मीदवार के गाड़ी में ईवीएम मिला, लेकिन भाजपा के नेता अभी भी चुनावों में की जा रही धांधली को स्वीकार करने की तैयार नहीं है, क्योंकि आलोचकों के अनुसार पार्टी को भरोसा है कि चुनाव आयोग या तो इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगा या फिर इसे भी फेक न्यूज बता दिया जाएगा। वह खुद की प्रतिष्ठा खतरे में हो तो फिर किसी के सामने कड़ा एक्शन लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। वैसे भी चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आयोग का भाजपा से गठबंधन है और आयोग भाजपा के प्रवक्ता के तरह बात करता है। हालांकि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने तो कुछ नहीं कहा, पर ईवीएम विवाद सामने आने पर अब भारतीय निर्वाचन आयोग एक्शन के मूड में है। वैसे भी इस विवाद के बाद सभी विपक्षी नेताओं की नजरें चुनाव आयोग पर हैं। आपको बता दें कि असम में भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर शशि थरूर ने ये कहा कि काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति में आलोचकों का ये मानना है कि कम से कम चुनाव मुक्त और निष्पक्ष हो, लेकिन हम चुनावी निरंकुश बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम ही संदिग्ध हो जाए तो फिर बचा क्या। अंत में उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग को इस पर तुरंत सार्वजनिक जांच करानी चाहिए। वहीं असम कांग्रेस ने ये कहा कि बीजेपी अनुशासित रूप से स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है कि वह असम में चुनाव हार रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि ईवीएम चोरी करना और रिजल्ट में हेराफेरी करना आपके लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने आपको माफ भी कर दिया तो असम कभी इसके लिए आपको क्षमा नहीं करेगा। यानी कि विपक्ष नेताओं को ये डर है कि शायद ईवीएम को लेकर इतना बड़ी धांधली होने के बाद भी चुनाव आयोग नरम रुख अपनाएगा। ऐसे में अब देखना यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग का भाजपा नेताओं के खिलाफ क्या रुख रहता है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह बताया कि घटना में शामिल पोलिंग स्टाफ को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं पोलिंग स्टेशन 149 में दोबारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, लेकिन देखना यह है कि चुनाव आयोग भाजपा नेताओं या ईवीएम पर कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।